ओम साई राम मेरे बच्चों। आप मुझ तक पहुंचना चाहते हो ना? मुझ तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए कुछ खास करो। तुम मेरे लिए पहुंचने के लिए, मुझ तक पहुंचने के लिए तुम इधर उधर भटको। कई लोग जो हैं किसी और के पास जाके गुमराह हो जाते। तो मेरे बच्चों, ऐसा मत करो। तुम मुझ तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हो, क्योंकि मैं हर समय हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो। मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, सब कुछ पता है। मुझे सब पहले से ही पता रहता है, इवन मेरा ही प्लान रहता है। लेकिन तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा बाबा तुमसे नाराज़ है या तुम्हारा बाबा अनजान है। बिल्कुल नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे हर एक गतिविधियों पर नज़र रखता हूँ। आपको पता है कल क्या होने वाला है, कल क्या हुआ था, और इस पूरी लाइफ में तुम्हारे जितना भी जीवन मैंने दिया है तुम्हें, वो पूरे जीवन में तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है, सब कुछ मुझे पता है। मेरे बच्चे, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझसे बात करो, जिससे जो हमारा रिश्ता है और मजबूत बन सके। तुम और कहीं भी मत भटको। मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारी परेशानियों को, तुम्हारी शिकायतों को। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुमसे सुनूं। मुझे तो पता है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ मेरे बच्चों। तुम्हारी माँ हूँ मैं, तुम मेरे बच्चे हो, और माँ अपने बच्चे के साथ हमेशा रहती है। क्यों उदास होते हो तुम? मैं हर वक्त तुम्हें देखती हूँ। मैं खाना नहीं खाती हूँ, लेकिन तुम्हारे खाने पे मेरी नज़र रहती है कि मेरा बच्चा खाना खाया है कि नहीं। तुम किसी भी परेशानी में रहते हो, वो परेशानी मुझ तक होके गुजरती है। क्यों चिंतित हो रहे हो मेरे बच्चों? हाँ ठीक है, तुम्हें किसी ने इनविटेशन नहीं दिया तो तुम दुखी हो गए। अरे उसकी किस्मत है कि तुम साईं के बच्चे हो के उसके पास जाने वाले हो। तुम अपने आप को दुखी मत करो, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है। ओम साईं राम। साईं कहते हैं कि अच्छे लोगों की परीक्षा होती है, बहुत परीक्षा होती है, जिसमें बाबा देखते हैं कि ये हार रहा है कि जीत रहा है। अच्छे लोगों की बाबा बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन याद रखना साथ कभी नहीं छोड़ते। कई लोग बोलते हैं ना कि वो बुरा करके भी आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, बुरा करने वाला भले आगे बढ़ सकता है, लेकिन भगवान उसका साथ नहीं देता। देता सब कुछ है, पर उसका साथ, भगवान का साथ, ऊपर वाले का साथ नहीं रहता। और तुम्हारी परीक्षा होती है, तुम्हारी परीक्षा होती है, लेकिन ऊपर वाला तुम्हारे साथ रहता है। आज बाबा ने एक संदेश के जरिए, कहानी के जरिए जो संदेश भेजा है, मैं आप लोगों को कहानी के जरिए बताती हूँ। बाबा कहते हैं कि एक व्यक्ति रहता है जिसकी सरकारी नौकरी लगती है। बहुत मतलब भुच्चड़ सा गांव था, बोल सकते हैं, एकदम वहाँ पे कोई साधन नहीं, ऐसे गांव में उसकी नौकरी लगती है। तो गांव से जिस स्कूल में उसकी नौकरी लगती है, गांव के उसे थोड़े दूर पे ही एक बाजार जैसे रहता है, कस्बा जिसको बोलते हैं, वहाँ रहता है। वहाँ पे एक कमरा ले लेता है, वो रहने लगता है। लेकिन कुछ 3 या 4 किलोमीटर की दूरी थी, जिस रोज़ पैदल आना जाना तो संभव नहीं हो पा रहा था। तो बेचारा परेशान रहता है और आता है बाबा के सामने, बोलता है, बाबा आपने नौकरी तो दी है, लेकिन इतना दूर चलना फिरना, साधन नहीं, ऐसी जगह नौकरी दे दी है, कुछ तो मदद करो, कुछ तो हेल्प करो। कभी कभी उसको लिफ्ट किसी की मिल जाती थी, कभी कभी नहीं मिलती थी, पैदल चल के जाना पड़ता था। उसने सोचा कि चलो सैलरी आएगी तो अभी लोन ले लेंगे, और ऐसे ही किया उसने। सैलरी आई और लोन लेके गाड़ी ले लिया, बाइक ले लिया उसने। लेकिन वह अपने पुराने दिन को नहीं भूला कि जब उस पैदल चल के जाता था। तो उसने रूटीन बना लिया कि जब वो
कस्बे से अपने स्कूल की तरफ जाता, गांव की तरफ जाता, तो जितने लोग मतलब 1 या 2 लोग को अपने बाइक पे बिठा कर लेके जाता था और वहाँ से स्कूल से छूटता था तो शहर तक लेके जाता था, क्योंकि उसे अपनी परेशानी मालूम थी कि यहाँ पे कोई साधन नहीं मिलता है, इसके लिए वो लेके जा रहा था। सब लोग उसको पहचानने लगे, बाइक को पहचानने लगे, सर को पहचानने लगे। ऐसे ही दिन बीतते गया। एक दिन लेट हो गया था उसको स्कूल से निकलने में और सुनसान हो गया था, कोई नहीं दिख रहा था। सोचे कि चलो आज लेट हो गया तो आज कोई नहीं जाएगा। तभी उसे एक व्यक्ति दिखा। उस व्यक्ति ने हाथ दिया, गाड़ी रोका। इन्होंने चलो कोई तो मिल गया, किसी को तो हेल्प हो जाएगी, ऐसा करके बिठा के लेके जाने लगे। जब थोड़ी दूर चले तो वो जो व्यक्ति बैठा था उसने चाकू निकाला और इनके गर्दन पर रख दिया। बोला गाड़ी रोक यहीं पे। गाड़ी रोक दिया उन्होंने। बोले अभी ये गाड़ी जो है मुझे दे दे और चुपचाप यहाँ से चले जा। सर जी ने कहा कि भाई ठीक है, मैं गाड़ी ले लो, मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, किसी से ये मत कहना कि ये गाड़ी मैं चुरा के लाया हूँ, क्योंकि ये गाड़ी जो है सब लोग पहचानते हैं। अगर आप बोलोगे कि ये गाड़ी मैं चुरा के लाया हूँ तो आपको भी मारेंगे और गाड़ी तो छीन लेंगे। तो मैं भी किसी को नहीं बोलूँगा कि मेरी गाड़ी चोरी होगी और आप भी मत बोलना कि मैं चुरा के लाया हूँ। वो बोला ये कितना सभ्य आदमी है, ऐसा सोच के, लेकिन फिर बोला कि मुझे तो अगर मैं दोस्ती करूँगा तो खाऊँगा क्या। तो इसके लिए क्या किया, गाड़ी लेके चला गया। सर जी आए घर पे, बाबा जी का मूर्ति था, अपने साईं की मूर्ति, उसके सामने खड़े होके बोले बाबा गाड़ी भी दिया और ले भी लिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, कल फिर से मुझे पैदल चलना होगा। कोई नहीं, 1-2 दिन पैदल गए। तीसरे दिन ब्रश कर रहे थे तो उनकी निगाह गई, गाड़ी आके उनके दरवाजे पे खड़ी थी। वो मतलब आश्चर्यचकित हो गए गाड़ी की तरफ, और गाड़ी के साथ में एक चिट्ठी लगी हुई थी जो चोर ने लिखा था। चिट्ठी उठाए, पढ़ने लगे और पढ़ के मुस्कुराने लगे। उसमें लिखा था ये गाड़ी है कि कोई बॉलीवुड का हीरो है, इसको हर कोई पहचानता है। मैं गया इसको कबाड़ी के पास बेचने के लिए। कबाड़ी वाला बोला कि ये सर जी की बाइक लेके आप क्या कर रहे हो। मैंने बहाना जैसे तैसे बना के वहाँ से आया, भूख लगी थी, हलवाई के यहाँ पे खाना खाने गया। हलवाई भी बोलता है सर जी की बाइक लेके तुम क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला कि अरे मुझसे सामान मंगाए। उसके बाद वहाँ से निकला तो पुलिस वाला रोक लिया, लगी सर जी की बाइक लेके कहाँ कर। अब तुम्हारी बाइक तुम ही संभालो, मुझसे नहीं संभाला जा रहा, कि हर कोई इस गाड़ी को पहचानता है। तो बाबा कहते हैं, कहने का भाव ये है जैसे कर्म करोगे फल वैसे ही मिलेगा। उसने अच्छा किया था और अच्छे का भगवान कभी गलत नहीं कर सकता। बाबा हमेशा, कहानी छोटी है लेकिन हमें ये सीख देती है कि भगवान पर भरोसा, उसने भगवान पर भरोसा रखा। उसने आके यही बोला अब तुम्हारा काम है, तुम्हारी लीला है, तुम ही समझो, मुझे नहीं पता है, तुमको ही संभालना है कि मुझे पैदल भेजना है कि मेरी गाड़ी मुझे वापस दिलानी है। और बाबा ने उसको उसकी गाड़ी वापस दिला दी। तो मेरे बच्चों, अगर बाबा ने कोई लीला रची है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, तो उसको बाबा को ही करने दो। हम लोग उसमें इंटरफेयर करेंगे तो उलझ जाएंगे। तो बस आप लोगों को आज इतना ही संदेश सुनाना चाहती हूँ, और आप लोग भी स्वस्थ रहिए, परिवार में खुश रहिए, बाबा की भक्ति कीजिए और मस्त रहिए। क्रिसमस आने वाला है, दत्त जयंती आने वाला है 19 को, तो आप लोग दत्त जयंती का जाप करिए। और अगर और किसी को कुछ नॉलेज चाहिए तो जो मैं नंबर देती हूँ उस नंबर पे कॉल करके एक बार मुझसे एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है। साईं राम, जय साईं राम। अगर आपको पसंद आए, पसंद आना ही चाहिए, क्योंकि बाबा का संदेश रहता है। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको बाबा का डेली संदेश मिलता है। तो हमारी किस्मत तो वहीं खुल जाती है जब हमें बाबा संदेश देते हैं। बाबा ऑटोमेटिक हमें संदेश देते हैं, वहीं हमारी किस्मत खुल जाती है। तो हम किस्मत वाले तो हैं, लेकिन ये प्रसाद बांटो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। जय साईं, श्री साईं, जय जय।